जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। श्याम दीवानी के चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दान देते समय कंजूसी क्यों नहीं करनी चाहिए। दान देने का महत्व, दान कैसे करना चाहिए, महादान कौन कौन से होते हैं। दान करने का तरीका जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिख दीजिए। श्याम बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। तो आइए जानते हैं। कहानी के साथ दान देते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस पुण्य कर्म का कई गुना फल मिलता है। राजा एक भिखारी के पास पहुंचे और कहा कि मुझे मेरे गुरु ने किसी भिखारी से भीख लेकर आने के लिए कहा है। इससे अपने राज्य का संकट दूर हो जाएगा। पूजा पाठ के साथ ही दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि दिए दान का कई गुना फल मिलता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। एक कथा हम आपको सुनते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक अपने रथ से अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। तभी रास्ते में वह एक भिखारी आकर रुका। राजा रथ से उतरे और भिखारी से कहा कि आप मुझे भीख में थोड़ा सा अनाज दे दें। मेरे गुरु ने कहा कि आज मुझे किसी भिखारी से भीख लेनी है, वरना हमारे राज्य पर संकट आ जाएगा। इस उपाय में मेरी मदद करें, कृपया मैं भीख दें। राजा से ये बातें सुनकर भिखारी हैरान था। राजा को वह मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, मुट्ठी में अनाज लिया और सोचने लगा कि इतना अनाज राजा को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। ये अनाज तो मेरा है, मुझे राजा को ज्यादा अनाज नहीं देना चाहिए। उसने मुट्ठी में से कुछ अनाज झोली में ही छोड़ दिया और थोड़ा सा राजा को दे दिया। राजा ने अनाज लिया और अपने मंत्री को दे दिया। राजा के मंत्री ने अनाज के बराबर वजन की एक पोटली भिखारी को दे दी और कहा कि इसे घर जाकर देखना। भिखारी ने घर पहुंचकर पूरी बात पत्नी को बताई। पत्नी ने झोली में से पोटली निकली और खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर दोनों समझ गए कि राजा ने भीख में दिए अनाज के बराबर सिक्के दिए हैं। भिखारी को और उसकी पत्नी को पछतावा होने लगा कि उसने दान देने में कंजूसी करके बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। ज्यादा अनाज देता तो राजा ज्यादा सोना देता। इससे उनके पूरे जीवन में गरीबी दूर हो सकती थी। इस कहानी की सीख यही है कि हमें कभी दान देते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इससे पुण्य कर्म का कई गुना फल मिलता है। जरूरतमंद लोगों की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद जरूर करनी चाहिए। दान करने का भी होता है एक नियम, करते समय रखें। इन बातों का पूरा ख्याल किसी व्यक्ति के कठिन समय में तन मन और धन से काम आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि कब, किसे और क्यों दान देना चाहिए? यदि नहीं, तो अगली बार किसी को दान देने से पहले ये जरूर जान ले। जीवन में हमेशा उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जो बहुत जरूरतमंद हो, क्योंकि यदि आप किसी अपराधी को धन देंगे तो वह उसका दुरुपयोग अपराध करने के लिए कर सकता है। लेकिन यदि आप किसी गरीब या रोगी व्यक्ति को धन देते हैं तो वह उस पैसे से अपने खाने पीने या दवा खरीदने आदि के लिए पैसे का उपयोग करेगा। दान हमेशा उदार एवं शुद्ध मन से किसी को देना चाहिए। किसी को दान देते समय उसे यह जताकर दान नहीं देना चाहिए कि आप उसकी मदद करके उस पर अपना एहसान जता रहे हैं। दान के लिए व्यक्ति की पात्रता सबसे जरूरी है। ऐसे में दान देते समय इस बात का चयन करें कि आपके दी गई सहायता पर किसका सबसे पहले हक है, और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आपकी मदद सही आदमी पर सही समय पर पहुंचे, क्योंकि फसल बर्बाद हो जाने के कितनी भी बारिश हो, उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। छोटे से छोटे भी दान का बहुत महत्व होता है। आपका भले ही दान एक छोटी सी बूंद के समान हो, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जिस किसी भी व्यक्ति को दान दे रहे हो, वह आपका दान पाकर जरा भी स्वयं को हीन न समझने पाए। संभव हो तो हमेशा गुप्त दान करें, ताकि मदद पाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई संकोच न हो। कभी भी इस भाव या कामना से कोई दान न करे कि कोई व्यक्ति आपके इस नेक कार्य की तारीफ करेगा। अपनी इच्छा के मुताबिक दान करने से बेहतर है कि आप दूसरों की जरूरत के अनुसार दान दें। यदि किसी के पास बहुत कम पैसे हों और वह उसमें से भी किसी की मदद के लिए दान देने की भावना रखता है, तो निश्चित मानिए अपने अल्प में से दान करना बहुत बड़ा दान माना जाता है। दान हमेशा उदार एवं शुद्ध मन से किसी को देना चाहिए।
अपने अल्प में से दान करना बहुत बड़ा दान माना जाता है। दान करना एक पुण्य का काम है। यह धर्म का पालन करने का एक प्रमुख तरीका है। दान करने से कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि आयु, रक्षा और स्वास्थ्य के लिए दान अचूक माना जाता है। दान करने से मन की शांति मिलती है। दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। दान करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। दान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। दान करने से समाज में समानता का भाव बना रहता है। दान करने से जरूरतमंदों को जीवन के लिए उपयोगी चीजें मिलती हैं। दान करने का तरीका। दान कर्तव्य समझकर करना चाहिए। बिना किसी उपकार की भावना से दान करना चाहिए। उचित स्थान पर, उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ दान करना चाहिए। दान से जुड़ी कुछ और बातें। ज्योतिष के मुताबिक अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं। बिना सोचे समझे गलत दान से नुकसान हो सकता है। दान से अक्षय पुण्य मिलता है और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। दान करने से समाज में समानता का भाव बना रहता है। दान करने से जरूरतमंदों को जीवन के लिए उपयोगी चीजें मिलती हैं। दान करने का तरीका। दान कर्तव्य समझकर करना चाहिए। बिना किसी उपकार की भावना से दान करना चाहिए। उचित स्थान पर, उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ दान करना चाहिए। दान से जुड़ी कुछ और बातें। ज्योतिष के मुताबिक अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं। बिना सोचे समझे गलत दान से नुकसान हो सकता है। दान से अक्षय पुण्य मिलता है और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस पुण्य कर्म से समाज में समानता का भाव बना रहता है और जरूरतमंद व्यक्ति को भी जीवन के लिए उपयोगी चीजें प्राप्त हो पाती है। हिंदू धर्म में कन्यादान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, तिलदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, गुड़दान, चांदीदान और नमकदान को महादान माना गया है। कन्यादान सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम दान माना गया है। कन्यादान कन्या के माता पिता द्वारा उसके पाणिग्रहण संस्कार पर किया जाता है। भूमिदान। शास्त्रों में भूमिदान को महादान कहा गया है। भूमि या इसके अभाव में केवल मिट्टी का दान करने से यह दान पूर्ण हो जाता है। अन्नदान। हमारे शास्त्रों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दान अन्नदान है। ये संसार अन्न से ही बना है और अन्न की सहायता से ही इसकी रचनाओं का पालन हो रहा है। गौदान। इस दान को करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तिलदान। काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्रों की बाधा से मुक्ति मिलती है। स्वर्णदान। स्वर्णदान करने से व्यक्ति को कर्ज और रोगों से मुक्ति मिलती है। वस्त्रदान। इसमें वस्त्र और उपवस्त्र दोनों अलग अलग दान किए जाते हैं। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और कर्म, धर्म और ज्ञान की बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे ऐसे ही नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय श्री श्याम।